हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर वर्दी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। उसका पैटर्न क्या है और किस आधार पे क्वेश्चन आता रहता है और किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीवियस ईयर है 24/4/2022 में पूछे गए बिहार दरोगा का मुख्य क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसे मेरे साथ लगाइएगा सेट प्रैक्टिस को और बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का इसमें कितना नंबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। ठीक है, यानी कि किस कारण से चपटापन सूर्य जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटिश के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कि किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो यह है भागीरथी एवं भीलगन्ना। ठीक है, भीलंगना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, क्या होती है, तो ये घटती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को, ठीक है, इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन बनाकर दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए, कह रहा है कि बी के बाद ई लिखा है यहाँ से। ठीक है, बी और बी के बाद ई। ठीक है, जैसे कि बी ई, तो यहाँ से ऐड करिएगा तो बी सी डी, यहाँ 3 ऐड कर रहा है। ठीक है, और अगला देखेंगे तो आर पी, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस कर रहा है। पी इधर से अगर देखिएगा तो पी क्यू आर, ठीक है, इधर से तो 2 माइनस कर रहा है। ठीक, अब पैटर्न पकड़ा गया है, इसी पे हम लोग इसे भी देखेंगे। ठीक है, इसे तो जैसे कि मास्टर लिखा हुआ है तो यम के बाद 3 हम लोग ऐड करेंगे तो यम एन ओ पी, पी सब में है दोस्तों। और आगे देखेंगे, अब ए से 2 माइनस जाएंगे तो ए से 2 माइनस जाएंगे तो जेड और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे पी वाई होगा और पी वाई केवल डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर जो है बिहार दरोगा का, इसमें जो भी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला नहीं होगा उसे हम करवा देंगे, लेकिन जो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला होगा कृपया आप उसे खुद देख लीजिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक सेमी भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा एक सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर अंतर भी देखिएगा तो एक का और यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 4 का अंतर हो रहा है, तो सबसे छोटी ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 7/11। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। ठीक है, टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा कृष्णराज तृतीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि क्वार्टज का रासायनिक नाम है कौन सा।
क्वार्टज का रासायनिक नाम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम सिलिकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए 10 देखते हैं दोस्तों। 10 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुसूची पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 540 के गुणनखंड की कुल संख्या। ठीक है, 540 के गुणनखंड की कुल संख्या, तो इसका हो जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। तो ये सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1929 को। ठीक है, सॉरी 19 को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। ठीक है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो ये 1971 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। ठीक है, चांदी नहीं है दोस्तों पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जर्मन सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। मैथ का सवाल है, कह रहा है कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसे हम ऑप्शन से बनाएंगे और मान लेते हैं कि ऑप्शन 80 रखते हैं और 80 का 25% अगर हम करेंगे तो 25 चौका 100, इसको काटेंगे चौका 100 और फिर 4 से 2, ये 20 रुपया आ गया और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 80 रुपये। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, जैसे कि 1, ये 2, 3। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला का बी और दूसरा का सी, तीसरा का ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन, ठीक है, एवं उच्च तापमान वाली किस्म है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जया एक धान की किस्म है। ठीक है, 19 नंबर कह रहा है दोस्तों कि इंट्रीगल, ठीक है, कोच फैक्ट्री, यहाँ पे इंट्रीगल कोच कारखाना स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा पेराम्बूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। यानी कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री नहीं थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 20 का आंसर चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला कह रहा है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल, ठीक है, टर्पिनियल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोगाणु रोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है, 3:1 है। उसकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे दोस्तों, ये 3 अनुपात और ये 1 है, 3:1 अगर हम लोग करेंगे तो इसका अगर 21 वर्ष रखेंगे और इसका 7 वर्ष रखेंगे और दोनों का गुणनफल हम लोग अगर निकालेंगे इसका, तो ये 147
आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अगर हम इसमें जोड़ेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 होगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 13, और ये हो जाएगा 6, 13:6 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 13:6। आइए अगला देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया का नाम बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता, ठीक है, रूपांतरित खाद्य पादप है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि समीर ने कहा, ठीक है, समीर ने कहा मेरी माता के पोते की पत्नी सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। समीर ने कहा, ध्यान से देखिएगा कि समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, ठीक है। तो सरिका का किस प्रकार समीर से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र वधू, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदक के लिए, ठीक है, मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई CST, ठीक है। अगला कह रहा है आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरती है, देश पूछ रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा भारत देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, भाखड़ा नागल बांध, तो ये हो जाएगा सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जोग जलप्रपात स्थित है, दोस्तों नदी पूछ रहा है, ठीक है। तो जोग या गरसोप्पा दोस्तों इसी को कहते हैं गरसोप्पा, ठीक है, गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा इसी को बोलते हैं दो नाम से। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला कह रहा है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जहां आरा द्वारा लिखित यानी उस जीवनी का नाम क्या है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो ये हो जाएगा फरवरी 1922, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नामदफा, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नामदफा दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, नक्काशीदार के लिए दोस्तों कह रहा है, ठीक है। 35 का सही आंसर हो जाएगा HF, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। 36 का सही आंसर हो जाएगा 24वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सोन नदी निकलती है दोस्तों अमरकंटक से। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, सोनम एक लड़की का नाम हो सकता है। तो सोन नदी निकलती है यहाँ से, और न से नर्मदा और म से महानदी, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है दोस्तों कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4.04%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी, तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। ठीक है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बंगाल में अमला, ठीक है, खाली स्थान का अधिकारी होता था। ठीक है, जो अमला ये किसका अधिकारी होता था? ठीक है, तो ये जमींदार का अधिकारी होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा दोस्तों एक भैंस की नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुर्रा और उसमें गाय में साहिवाल होती है, जाफराबादी होती है, अलग अलग गायों का भी नस्ल होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ठीक है, 43 का, तो ये 3 थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो ये जरीबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सब भूमि का वर्गीकरण का ये नाम है दोस्तों सब, लेकिन ये जरीबा उसके शासनकाल में नहीं था अकबर के। अगला कह रहा है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी, यानी कि कब? ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि अलंकेश्वर स्थित है, राज्य पूछ रहा है दोस्तों कि अलंकेश्वर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो अलंकेश्वर गुजरात में दोस्तों, ये शायद तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, यहाँ से तेल निकाला जाता है शायद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा है इसके बारे में। अगला कह रहा है कि अवध राज्य का अंतिम शासक था। अवध का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा एंगस्ट्रम है यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा K/9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग मैथ के अनुसार इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला कह रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ठीक है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना था भिलाई दोस्तों। ठीक है, और राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ठीक है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वाहन P बिंदु से 10 मीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु Q पर पहुंचता है,
दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर, ये पी बिंदु हो जाएगा और ये 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ। ठीक है, उत्तर की तरफ। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, और 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। और कह रहा है कि यह पुनः दाईं ओर 10, तो पुनः दाईं ओर 10। ठीक है, 10 क्यू पे पहुंचता है, ये क्यू पर पहुंचता है। लेकिन कह रहा है कि दूसरा मोड़ लेने के बाद, ठीक है, दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है। तो यहाँ जो गया तो ये पहला मोड़ था, यहाँ से ये पहला मोड़ यहाँ पे, और ये दूसरा मोड़। तो दूसरा मोड़ लिया तो ये दक्षिण दिशा में चलने लगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है। दोस्तों 3 बिंदुओं के बारे में पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा जब इसको लपेटा जाएगा, एक किसके घनाकार में लपेटा जाएगा। तो ठीक, तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। 3 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 3 के बारे में, जैसे कि इसके विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसके विपरीत दोस्तों, ये 3 के विपरीत क्या होगा, तो इसका अल्टरनेटिव बनता है। ठीक है, जैसे इसका इधर से बनेगा, ठीक है, और इसका इधर से बनेगा, और ठीक है, और इसका दोस्तों ये इधर से बनेगा। ठीक है, तो अगर 1 का विपरीत पूछे तो 2, 4 का विपरीत पूछे तो 5, और 3 का विपरीत पूछे तो 6। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अल्टरनेटिव बनता है इसका इस तरह से, एक को छोड़कर। ठीक है, इसको फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये 3 का विपरीत बनेगा 6। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, 6 नंबर। अगला कह रहा है कि सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 तथा 3 सही है। आप लोग इसे देखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कह रहा है कि नामेरी टाइगर, ठीक है, रिजर्व, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा, ये असम में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, एक तार्किक शब्द में व्यवस्थित कीजिए क्रम में। तो 56 का देखते हैं। तो 56 का हो जाएगा कि पहले रोग किसी को होगा, उसके बाद वो अस्पताल में जाएगा। ठीक है, 1 नंबर, उसके बाद फिर अस्पताल में भर्ती होगा, और फिर उसके बाद उपचार होगा वहाँ पे, और उपचार के बाद निदान होगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 4, 1, 3, 2, 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, तो ये बुलर झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का खाली स्थान सीटें हासिल हो, यानी कि अगर कितना कुल सीटों का कितना सीट आपके पास अगर रहेगा तो आप विपक्ष का नेता बने रहेंगे। ठीक है, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक आर्द्र यानी कि नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले, ठीक है, पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है, यह इस कारण होता है। ठीक है दोस्तों,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मूल दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर सुबह सुबह कोई एक नाजुक पौधा लीजिएगा और उसको ब्लेड से अगर इस तरह से तिरछा काटिएगा तो उसमें से कुछ उसका एक लिक्विड की तरह निकलता है, तरल पदार्थ। ठीक है, अगला कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था, ये किसका विभाग था? ठीक है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ये सैन्य विभाग था, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पीटली, ठीक है, द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। पीटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो ये है लक्षद्वीप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 63 नंबर कह रहा है कि यह क्रिया जिसमें एक आर्किड पदिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? तो ये सहभोजिता कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 64 नंबर कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? यानी कि जो जंगल में वास करते थे, निवास करते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें निषाद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पास यानी कि दर्रा स्थित है? डेप्सा दर्रा। ठीक है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? ठीक है, एलर्जी कारक है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नलिका, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, जैव विविधता। ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ठीक है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? श्वेतलिंग कप। ठीक है, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि हस्तिनापुर का उत्खनन खाली स्थान के मध्य हुआ, किसके किसके मध्य, यानी सन कितना से कितना के बीच में हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 से 1952 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया दोस्तों पूछ रहा है, तो मायोपिया अवतल लेंस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड समय लेता है। ठीक है, और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड समय लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड समय में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बार। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरू से अगर वो बैठा होगा तो खड़ा होने में 15 सेकंड, फिर 15 यानी कि 15 चौका 60, उसे 60 सेकंड लग जाएगा केवल खड़े होने में, और वो बैठेगा। और जब खड़ा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खड़ा हो है तो फिर बैठेगा या नहीं बैठेगा। ठीक है, तो 4 बार और 3 बार। ठीक है, 3 बार वो बैठेगा और 4 बार खड़ा होगा। ठीक है,
आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई। तो ये सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट का दोस्तों पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कामेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2017 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की। यानी कि अपने माता के नाम पर उस उपनगर का नाम रखा होगा कुछ। ठीक है, तो 77 का सही आंसर हो जाएगा नागलापुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। यानी कि कौन सी गैस है, तो Ci2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 79 नंबर देखेंगे दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, 3 और 4। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, और 8 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 7 गुणे फिर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा बीच में 14। फिर उसी तरह से इसको करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा ये, और फिर इसको माइनस करेंगे 8 में और 2 में तो ये हो जाएगा 6। तो सवाल में कुछ गलत है दोस्तों, यहाँ पे होगा 9। ठीक है, आप लोग यहाँ 9 करिएगा तो 9 में 2 घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, और 9 7 63। ठीक उसी तरीके से 4 और यहाँ पे हम लोग रखेंगे 8 तो 8 4 12 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे हम लोग 6 में से 3 तो 3, और 3 रखेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों गलत है, 9 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अस्सी नंबर कह रहा है कि एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को, ये देखिए इसका सिंबल दिया है और इसका सिंबल ये दिया है। ठीक है, लिखा गया, तो फिर ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टी, तो टी यहाँ पर है, तो टी को क्या लिखा है, डॉलर, डॉलर सब में है। ठीक है, फिर आर। ठीक है, आर देखते हैं आर किस में है, तो आर यहाँ पे है और आर दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे परसेंटेज, तो डॉलर के बाद परसेंटेज दोस्तों इसमें है और इसमें है। ठीक है, 2 नंबर पे। फिर ए बोल रहा है, तो ए देखते हैं, ये 3 नंबर पे ए है और 3 नंबर पे यहाँ पे भाग है, तो दोस्तों भाग और भाग फिर दोनों में मिल गया। फिर आई बोल रहा है, तो आई यहाँ पे है 2 नंबर पे, और यहाँ पे क्या है, हैच। ठीक है, हैच 2 नंबर पे, और यहाँ पे हैच 2 नंबर पे, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने का नियम किसके समान मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है यानी किससे, तो ये हो जाएगा रेशम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक, ठीक है, जलीय खरपतवार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कॉर्निया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये ईरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है दोस्तों कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार के चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। ठीक है,
मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस। ठीक है, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के दरबार में। ठीक है, उसके शासन काल में, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु, तो आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। ये लगभग मैथ का सवाल है। कह रहा है कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो एक दिन में होता है 24 घंटे, और इसका ऑप्शन से ले लेते हैं 7/12। तो ये कटेगा 2 बार में, ये 7 है, और 7 गुणे 2 यानी कि 14। आ गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 7/12। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अनुचुंबकत्व पदार्थ कैसा होता है? ठीक है, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्या स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, संख्या स्तंभ। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल कार्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जब 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल, ठीक है, क्या बचेगा? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि तिलैया बांध खाली स्थान नदी पर निर्मित है? तो ये बराकर नदी पर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ठीक है, एक्ट पूछ रहा है, किस एक्ट के तहत? तो 93 का हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्ट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? ठीक है, तो इधर से देखिए घटते क्रम में अंक जा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे किया है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 7 पहले यहाँ से गायब कर दिया है, यानी कि लेफ्ट से। ठीक है, और इस इधर देखिएगा तो फिर 4 इसमें गायब कर दिया है, यानी कि राइट से। और फिर इसमें देखिएगा तो 1 इधर से गायब कर दिया है, यानी कि लेफ्ट से। अब इधर दोस्तों 9 गायब करेगा। ठीक है, 9 गायब करेगा तो 6 होगा इधर से। 6, 2, 3, 5 और 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि कोडरमा खाली स्थान के खनन के लिए जाना जाता है? ठीक है, कोडरमा, तो ये सही हो जाएगा आंसर इसका अभ्रक के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सूची 1 सूची 2 मिलान करें। ठीक है, ये सूची 1 सूची 2, संवैधानिक संशोधन और इधर प्रावधान। ठीक है, इसको ध्यान से देखना होगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, कह रहा है कि 101वां संशोधन, 102, 103 और 104। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सीट के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया। ठीक है, फिर कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। फिर कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू। अगला 4 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। इसका सही मिलान दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा और तीसरा का दूसरा और चौथा का पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका परिणाम समान रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 98 कह रहा है कि किसी दुकानदार का क्रमशः 5 मशीनों का विक्रय मूल्य, ठीक है, इतना 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 इतना, ठीक है, और इतना रुपए औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु छठे मशीन में कितना रुपए में विक्रय करना होगा। ठीक है, तो इसका औसत निकालना है दोस्तों सभी को जोड़कर, तो कृपया आप लोग इसे जोड़िएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 5001। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि महात्मा गांधी जी की जीवनी के लेखक कौन है। ठीक है, जो महात्मा गांधी के जीवनी है उसका लेखक कौन है। ठीक है, तो 99 का हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टियाँ भी या काली मिट्टी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और काली मिट्टी पे सबसे ज़्यादा होता है कपास। ठीक है, कपास, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन का सेट जो था प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चन था ये बिहार दरोगा का। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस, और कमेंट में ये भी बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है, लाते रहेंगे दोस्तों ये जितना भी प्रीवियस ईयर का जो भी बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बारी बारी से सब लाते रहेंगे हम। और आप लोग कमेंट और सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।